सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं एक छोटा सा व्यक्ति, व्यापारी हूँ, ठेकेदार हूँ, दुकानदार हूँ। ये अपील करने के लिए भारत सरकार से और सभी राज्य सरकारों से फेसबुक लाइव हूँ। मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं अब छोटी सी आप सब लोगों को, हर किसी के दिल की बात आपको कह रहा हूँ। आपने कह दिया सभी दुकानदारों को कि दुकानें बंद रखें और सभी गरीबों की सहायता करें, कोई भूखा ना सोए, सबके पेट में रोटी जाए। ठीक है, सभी दुकानदारों ने, सब ने अपने अपने समर्थ से सरकार के कोष में दान भी दिया है और अपने अपने स्तर पे लंगर की व्यवस्था भी कर रहे हैं। फिर सरकार की तरफ से घोषणा हो गई कि कोई भी कर्मचारियों का वेतन नहीं रोकेगा, सभी अपने एम्प्लॉइज़ का वेतन देंगे। ठीक है, सबको ज़रूरत है, वेतन देंगे दुकानदार और छोटे व्यापारी, जिम वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, किताबों वाले, दूसरे जितने भी व्यापारी हैं सब देंगे। ठीक है, आप सरकार के लोग ये सोचें कि हम इनको पैसा तभी देंगे जब हम कमाएंगे। जब आपने हमारे कारोबार को बंद कर दिया और हमें क्या कि अपने घरों में बैठें और इसके बाद भी अब इनको तनख्वाह देने में कोई हर्ज नहीं है, मानवता का नाता है। लेकिन आप ये बताएं कि जिस व्यापारी का दुकान किराए पे है और वो दुकान का 25-30 हज़ार रुपया या 10,000, 5,000 जो भी वो किराया देता है, उसके बाद वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देता है, फिर वो आपका वो GST भरता है, वैट भरता है, बिजली का बिल भरता है, और आपके कई ऐसे के नियम हैं सरकार के जिसका वो कहीं से ज़रा सा चूक जाए तो उस दूसरे सरकारी कर्मचारियों का फिर वो दूसरे तरीके से पेट भी भरता है। अब मैं सिर्फ यही, मेरा कहने का भाव नहीं है कि मैं किसी को कोई ब्लेम कर रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हम तनख्वाह उनको दें। आपने ठेकेदार जितने भी वैट में रजिस्टर्ड हैं उनसे लिस्ट मांगी कि आपके पास कितने कर्मचारी काम करते हैं। आप बताइए, अगर कोई आदमी 10 लाख का ठेका लेके उसको कंप्लीट कर देता है, 9 लाख उसका खर्च आता है, सारी तनख्वाह लेबर को दे के सब कुछ दे के 1 लाख रुपया उसका बचता है, जिसमें वो अपने घर के बच्चों को भी पालता है, फीस भी देता है, सरकारी टैक्स भी देता है। और आप उसको कहें कि नहीं, उसको जितना कर्मचारी हैं उनको सबको फिर से तनख्वाह दें घर बैठे। आप बताएं कहाँ से हम तनख्वाह देंगे और कहाँ से वो तनख्वाह का इंतज़ाम करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, सरकार जितनी भी सरकारें हैं, आप कम से कम छोटा सा तो एक हमारे लिए काम करें। हम व्यापारियों को, दिल्ली के व्यापारियों को खास कर से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, आपने बहुत परेशान कर रखा है। कभी सीलिंग से, कभी नोटबंदी से, फिर आप कभी मॉनिटरिंग कमेटी आ जाती है कि ये दुकानें इलीगल हैं, इनको बंद कर दो, ये करो, वो करो। सारे साल से, पिछले 2 साल से व्यापार चौपट है। इलेक्शन आए, सरकारों ने कहा नहीं, ये दुकानें सब रेगुलराइज हो जाएंगी, दुकानदारों को सहायता मिलेगी, दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं सरकारों से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन से 1 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, ये सब दुकानों को बंद करो, हमें नहीं पता कैसे क्या होगा, इनको बंद करो, इनका व्यापार बंद करो। आप बताएं मोदी जी, क्या सभी व्यापारी, सभी दुकानदार लॉकडाउन, नोटबंदी, फिर उसके बाद ये सीलिंग, इन सभी चीज़ों से क्या हम लोग सभी इकट्ठे होकर जमुना में छलांग मार दें, आत्महत्या कर लें या अपने परिवार को चलाएं? मेरे एक चीज़ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं आपके कहे अनुसार। कम से कम आप ये 2 महीने लॉकडाउन क्या है, इसका जो है बिजली का बिल, पानी का बिल या दूसरे जो सरकारी हमारे ऊपर बर्डन्स हैं, आप उनको मुक्त कर दें, उनसे आप छुट्टी कर दें। आप कहते हैं बिजली का बिल भी दें, GST भी दें, इनकम टैक्स भी दें, एडवांस टैक्स भी दें, सभी कुछ हम लोग करें और हम काम भी ना करें, तो आप बताइए कि हम ये सारा कुछ कैसे करें? आप हमारे को अपने एक जगह पे, आप हमें खड़ा करके सोचें कि हम क्या ठीक कर रहे हैं व्यापारियों के साथ, छोटे उद्यमियों के साथ, दुकानदारों के साथ। सबको रोटी मिले, हम कहाँ पे खाएं? सरकार के अंदर जब भी कोई आर्थिक मुसीबत आती है, किसी किस्म की भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई भी हालात होते हैं, तो सबसे आगे जो होते हैं दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी, छोटे कारखाने वाले सबसे आगे होते हैं मदद करने में। आज भी अगर आप देखें जितने लंगर लग रहे हैं, क्या अंबानी और अडानी लंगर लगा रहे हैं?
क्या ये बड़े बड़े सरमाएदार लंगर लगा रहे हैं? ये सभी लंगर बाज़ारों के संस्थाएं, मंदिरों की संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं लगा रही हैं, और जिनको कि आपकी तरफ से कोई भी सहूलियत नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी ओर भी देखें और हमारे लिए, दुकानदारों के लिए एक स्पष्ट नीति की घोषणा करें, ताकि हम भी अपने परिवार को चला सकें, हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हमारे को ये जो मॉनिटरिंग कमेटी से छुट्टी दिलाएं, हमारे को और लोगों से छुट्टी दिलाएं जो हमको परेशान कर रहे हैं व्यापार में। क्योंकि पिछले 3-4 साल से मोदी जी, केजरीवाल जी, अन्य देश के मुख्यमंत्री लोगों, सभी मैं मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना परेशान ये आप बड़े बड़े FDI लेके आ रहे हैं या बाहर की जो कंपनियां आ रही हैं, इनको बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए जितना परेशान हम लोगों को किया जा रहा है, इतना तो शायद किसी देश में किसी की सरकार ने नहीं किया। मेरी एक ही निवेदन है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम छोटे व्यापारियों का, दुकानदारों का, उद्यमियों का ध्यान दें। हमारे को बिजली के बिल में या दूसरी चीज़ों में जो आप रियायत दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार का पालन करें, और हमें अपने आप पे ये मत लगे कि हम आप पे या देश पे या अपने परिवार पे बोझ हैं। नहीं तो हमारा क्या होगा ये तो भगवान जानता है। नमस्कार। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इसको आगे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये आवाज़ कहीं पहुँचे। नहीं करेंगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।